सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब परिवार में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहा है एक टॉपिक के बारे में। एक्चुअली आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो एज की डिफरेंस के बारे में। एक है इंडस्ट्रियल एज और एक है इंफॉर्मेशन एज। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल एज की सूचना हुई थी। तब धीरे धीरे सभी जगह बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनने का शुरुआत हुई थी। तो अब लोग एनर्जी की जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती थी कोयले और पानी से स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर होने के बाद उसकी मदद से तब जो लोग जितना ज़्यादा मेहनत करते थे उनको उतना ज़्यादा पैसा मिलता था। दूसरी तरफ 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन एज आ गई और जिसके पास नॉलेज है वो भी अच्छा पैसा कमा पाते हैं। इस एज में भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और उसकी मदद से कंप्यूटर्स चल पाते हैं जो डेटा को प्रोसेस और स्टोर करते हैं। तो चलिए इस दो एज की डिफरेंस के बारे में और भी बात करते हैं। इंडस्ट्रियल एज में जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में आपको फ्री एजेंट की तरह काम करना होता है और यहाँ पर वर्चुअल कंपनीज होती है। इंडस्ट्रियल एज में सीनियरिटी की बेसिस पे आपको जॉब मिलता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में आपका जितना जैसा रिज़ल्ट है वह उसी के आपको जॉब मिलेगा। इंडस्ट्रियल एज में एक जॉब से आपका बेसिक नीड्स पूर्ण हो जाते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में आपके पास मेनी ऑप्शंस यानी कि चॉइस होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एज में 65 की उम्र तक आपको काम करना होता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में अर्ली रिटायरमेंट की कंसेप्ट आ गई है। इंडस्ट्रियल एज में आपको एकदम घड़ी पकड़ के काम करना होता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में ऐसा नहीं है, आप जब चाहते हो तभी काम कर सकते हो। इंडस्ट्रियल एज में स्कूल को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में सेमिनार्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इंडस्ट्रियल एज में डिग्री और क्रेडेंशियल्स बहुत ज़रूरी थी, लेकिन इंफॉर्मेशन में आपके पास कोर टैलेंट यानी कि आपके पास कैसा स्किल है वो मैटर करता है। इंडस्ट्रियल एज में पुराने नॉलेज से काम चल जाते थे, लेकिन आज के ये इंफॉर्मेशन एज में आपके पास न्यू आइडियाज़ होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एज में कंपनी का खुद रिटायरमेंट प्लान होता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में आपका सेल्फ डायरेक्टेड पोर्टफोलियो होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एज में गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान होती थी, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल एज में गवर्नमेंट का मेडिकल प्लान भी होता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में कंपनी ये फैसिलिटी आपको नहीं देगी। इंडस्ट्रियल एज में वर्क एट कंपनी यानी कि आपको एक ऑफिस में रह के कंपनी के पास रह के काम करना होता था, लेकिन इंफॉर्मेशन एज में आप घर में रह के भी काम कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो हम समरी में यही कह सकते हैं कि आपका पेरेंट्स के पास जितना ऑप्शन था उससे ज़्यादा ऑप्शंस आपके और आपके बच्चे के पास होना चाहिए। लिस्ट में इंडस्ट्रियल एज का जो चॉइस है वो अच्छा और बुरा भी नहीं है इंफॉर्मेशन एज की चॉइस से, लेकिन पॉइंट ये है कि आज के दिन में चॉइस बहुत है और बच्चे को भी ये पता है। तो आज के दिन में स्कूल सिस्टम और पेरेंट्स के लिए चैलेंज ये है कि बच्चे को तैयार करना है लर्निंग स्किल सीखने के लिए, तो उनके पास भी बहुत चॉइस होगी। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनका बच्चा भी वही काम करे। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन बाय बाय, and also like the video if you liked it. Share the video with your friends and families and subscribe our channel. Till then, bye bye.